पदाधिकारी, लेकिन सरकार, आज की सरकार पदाधिकारियों की राय पर चलती है, जबकि अपने दिमाग से चलना चाहिए। अभी की सरकार जो है वो अधिकारी पदाधिकारियों की राय पर चलती है, आपका कहना है कि नेताओं की राय से चलती है? जब तक शिक्षक नहीं विकसित होगा, हाँ। तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। अच्छा, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अभी कई बातें जो आई है, उसमें कई शिक्षक अभी नाराज हैं, उनकी नाराजगी कैसे दूर हो, पोस्टिंग का मामला है। पहले भी ऐसे ही होता था या अभी ये नया हुआ है? ये नया हुआ है, जो डिक्टेटोरियल टाइप का है, मुख्यमंत्री का वही है, इसलिए ये सब हो रहा है। नीतीश जी निर्णय नहीं ले रहे हैं, लगता नहीं लेते हैं, तो आप छोड़ दिए हैं ये सब। आप सब आइए सब करो, आप अगर आपने लेते तो अच्छी बात होती। कोई समझ। तो किंग महेंद्र जो बड़े उद्योगपति हुए, कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा से गए, लोकसभा से भी एक बार गए, तो जनाब ससुरी की गाड़ी बीमा लगा दें। अच्छा, गाड़ी हमको गाड़ी नहीं है। अच्छा, किंग महेंद्र बोले कि आपको गाड़ी एक दे दे, भाई प्रचार प्रसार के लिए। यहाँ नहीं बात है ना? हाँ, 1980 की बात है, हाँ, जब वो चुनाव में आए। हाँ, हम कहा कि ना गाड़ी में तो हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो जनाब सर नौकरी में थे, फिर भी आप प्रचार प्रसार के लिए करते थे। कोई नौकरी का कभी नहीं, कभी तो नहीं दिया। पेंशन तो अभी मिलता होगा ना आपको? जहाँ पे पेंशन नहीं मिलता है, पेंशन मिलता है जहाँ। अच्छा, संप्रदा बाबू भी आपके मित्र रहे हैं, साथ में आपने काम किया है, पढ़ाई की है, ऐसी कई बातें जानकारी है। हम लोग दोनों विद्यार्थी थे, घोसी हाई स्कूल के। घोसी हाई स्कूल, घोसी हाई स्कूल जी, नौकरी में उस वक्त स्कूल नहीं था। कि मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। अभी हम एक ऐसे शिक्षक नेता से मिलने आए हैं, बात करने आए हैं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर, और साथ ही जो 60 सालों से, लगभग 60-70 सालों से शिक्षक नेता रहे हैं और कई लड़ाइयां लड़ी है। हम कई कहानियां और बातें सुनेंगे, उसके साथ ही वर्तमान में बिहार सरकार में चल रहे जो शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग और भी कई मामलों को लेकर हम कुछ बातें अभी बात करेंगे। पहले उनका नाम बता देते हैं। ब्रजनंदन शर्मा जी जाने पहचाने नाम है और लगभग 60 सालों से कई आंदोलन, प्रदर्शन और जेल तक की यात्रा किए हैं, साथ ही विदेश भी गए हैं और भी कई दिलचस्प कहानियां इनसे जुड़ी हुई है। तो हम इनसे बात करेंगे, मगर इससे पहले बताएंगे कि इनके एक पुत्र जहानाबाद से 2 बार सांसद भी रहे हैं, अरुण कुमार जी। अनिल शर्मा जो अभी हम पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही विधायक भी हैं टेकारी से, और एक पुत्र हैं मुन्ना जी जो अभी राजनीति में आएंगे। मगर हम इनसे अभी बात करेंगे उन शिक्षक के कह सकते हैं कि समस्याओं पर और शिक्षकों के मामले को लेकर। पहले तो हम पूछेंगे, कहेंगे कि बहुत बहुत स्वागत है, और औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। अब हम बात करेंगे ब्रजनंदन शर्मा जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार। लगता है कि अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ हैं, हाँ। लेकिन फिर भी शिक्षकों के लिए विदाउट पे रह करके जिंदगी भर काम किया, और लेकिन उसमें हमारे शिक्षकों का सहयोग मिलता रहा, और हम विदाउट पे भी रहते थे, तो बहुत इसके शांत में लगता था कि अच्छी बात है, विदाउट पे भी रह करके हम शिक्षकों को काम करते थे। कई बार स्वास्थ्य अभी लगता है कि थोड़ा सा अभी कमजोर हुए हैं, 105 साल आपका एज हो रहा है। हाँ, अभी भी लड़ने का जज्बा है, जरूर जज्बा है। शिक्षकों के लिए रोड पर उतर जाइएगा। उतर जाएंगे, जहाँ अभी रोड पर उतर जाएंगे। शिक्षकों के लिए, शिक्षक देश के निर्माता है, और शिक्षक के लिए अगर नहीं कोई सरकार करती है तो ध्वस्त हो जाना चाहिए, या कोई पदाधिकारी। लेकिन सरकार, आज की सरकार पदाधिकारियों की राय पर चलती है, जबकि अपने दिमाग से चलना चाहिए। अभी की सरकार जो है वो अधिकारी पदाधिकारियों की राय पर चलती है, आपका कहना है कि नेताओं की राय से चले? नेताओं की राय से चले या न चले, लेकिन सोचे उसको गंभीरता से कि इसको शिक्षा को कैसे विकास होगा और
शिक्षक कैसे विकसित होंगे? जब तक शिक्षक नहीं विकसित होगा, हाँ। तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। अच्छा, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अभी कई बातें जो आई है उसमें कई शिक्षक अभी नाराज हैं, उनकी नाराजगी कैसे दूर हो? आप तो लगभग 55 सालों से प्राइमरी शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, आधी 60 वर्ष से ज्यादा से, तो आप इसको कैसे क्या कहिएगा? इस जो शिक्षकों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, पहले भी ऐसे ही होता था या अभी ये नया हुआ है? ये नया हुआ है। ये पहले कम से कम मनमानी ट्रांसफर हो जाता था, जो सुविधा देख करके। लेकिन आज जो डिक्टेटोरियल टाइप का है, मुख्यमंत्री का वही है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो नीतीश जी निर्णय नहीं ले रहे हैं, लगता नहीं लेते हैं, तो आप छोड़ दिए हैं ये सब। आप सब पर आइए सब करो, आप अगर आपने लेते तो अच्छी बात होती, कोई समस्या ना होती, समस्या नहीं होती। इसलिए हम क्या कहिएगा? नीतीश जी से गुहार लगाइएगा कि कुछ करिए। हमको सबसे बढ़िया डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के भाई थे, जो सरकारीकरण करवाए। उस वक्त सरकारीकरण शिक्षकों के लिए मुहाल था। सरकारीकरण तभी हुआ था, हम दिल्ली गए थे और उनके भाई थे, क्या तो नाम था, ललित नारायण, ललित बाबू, रेलवे मिनिस्टर, ललित बाबू के पास गए तो वहाँ पर भीड़ में बैठे हुए थे, भीतर बात कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर, ऐसे ही हम बाहर बैठे हुए थे। लेकिन सबके लिए चाय आई, हमारे लिए चाय नहीं आई। अच्छा, जहाँ लेकिन हम बैठे रहे तो हमको भीतर बुलाहट हो गई उनके पास, और चाय नहीं आई मगर बुलाहटा आ गई। जब बुलाहट आ गई, जिसको चाय मिला हुआ अपना बुलाहट आ गई, तो हमको बुलाहट आ गई तो कहाँ से चले हैं शर्मा जी? हम एकदम हल्का काम कर चले हैं। जब तक शिक्षकों को सम्मानित नहीं करेंगे, तब तक देश का राज्य का विकास नहीं होगा। इसलिए पहले शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, तो बड़ी बात कह रहे हैं जी। हमने कहा कि इससे अच्छा है कि सरकारीकरण की घोषणा कर दीजिए कि सभी लोग सरकारीकरण में आ जाए, सारी सुविधाएं एक तरह की हो जाए। अच्छा, जिस समय प्राइवेट था उस समय क्या? जहाँ तो आप लोगों ने सरकारी करवाया था इसे मिलजुल करके? हाँ, जहाँ। ये कब की बात है? 1970 पहले? ख्याल तो क्लियर नहीं याद। आपका 105 साल हो रहा है। जहाँ ये तो सही है ना? जहाँ ये तो सही है, और कुछ ज्यादा बल्कि हो रहा है। तो पढ़ा कब से रहा? आजादी के समय से? जहाँ आजादी के बाद? आजादी में हम जेल भी गए थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे जी। अच्छा, ये चीज हम नहीं लिखे थे। जहाँ रहे हैं कैसे कि हमारे मदन बाबू हाई स्कूल के उस वक्त नया घोषिया हाई स्कूल खुला था, उसके हेडमास्टर थे, और भी जेल जाने वाले थे, और जेल लेकर के हम लोगों को, शिक्षकों को, बहुत लोगों को वापस भी गए, हम लोग भी गए उनके आह्वान पर। अच्छा, इसमें हम एक चीजें देख रहे थे, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, हैं? तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। कौन कौन विदेश घूमे थे? सुने विदेश भी गए थे। हम गए, रसा गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, अमेरिका गए हैं, ये सब जगह गए हैं। सब महादेश तो घूम ही लिए। जहाँ तो अभी जिस प्रकार से शिक्षकों का और भी मामला चल रहा है, बहाली में भी कई तरह की बातें होती है। शिक्षकों के लिए हम जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, मरे तो मरे, मरे तो मरे, मरे तो मरे। अभी भी बेड पर है मगर एकदम जोश घट नहीं घटा। जहाँ कोई भी सरकार को रगड़ दे, या कोई सरकार को, हम आगे बढ़ेंगे तो सारे शिक्षक बढ़ जाएंगे। अभी भी? जहाँ जरूर बढ़ेंगे, मेरा विश्वास है। अभी भी कई मामला चलते रहता है, अतिथि शिक्षकों का, कुछ बीपीएससी का। अच्छा, बहाली में बाबा सर अनियमितता की बातें आती है, पैसे की लेन देन की, इसको कैसे देखें? यही तो सरकार की कमजोरी है कि जहाँ पर लेन देन के अभी भी कमजोरी चलती रहे,
ये तो सरकार की कमजोरी है कि लेन देन करे आदमी अब तब बहाली हो। ये तो बहुत पहले भी हो बहलाई, 50 साल पहले भी होता था। बहुत पहले नहीं हो था ये सब चोरी चमारी में, जी ना। ये अभी बढ़ गया यहाँ इधर से। बोर्ड के लोग बहाल करते थे और पेपर लीक वगैरह ये सब पहले ईमानदारी हुआ करता था। यहाँ आज की अपेक्षा उन दिनों में जरूर ईमानदारी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा है बेईमानी भ्रष्टाचार बढ़ा है। अच्छा, पहले शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अलग अलग थी, अब बीपीएससी के थ्रू हो रहा है, फिर भी इस प्रकार से हो जा रहा है तो ये सब गड़बड़ी है। बीपीएससी या कौन चीज वही बेईमान है, वही बेईमान है बैठा हुआ। बड़ी आरोप लगता है उन लोगों को। हाँ, वही बेईमान बैठा हुआ है। हाँ। पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के था, लोकल बोर्ड के बहाली होती थी जी, शिकायत नहीं थी जी। भले कमजोरी हो सकती है किसी की बहाली में कि इनका न बहाल करके उनको बहाल कर दिया, ये हो सकता है, लेकिन आज तो सब घूस लेने की बात है। जी जी जी। जो पैसा ज्यादा देगा उसी की बहाली होगी। हाँ, तो नीतीश जी को कुछ बोलिएगा बाबा कि जिस प्रकार से आप कर रहे हैं ये सब चीजें। नीतीश जी को गए थे, बोले भी थे। हाँ। और हमने कहा वो कहेंगी कैसे चाहे शर्मा जी, तो हमने कहा कि हम तो कुछ अपनी मांग के लिए आते नहीं हैं, हम तो सिर्फ शिक्षकों के लिए आते हैं। तो शिक्षकों के तो बहुत डिमांड है, तो शिक्षकों को तो बहुत कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। नीतीश जी बोले आए में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया, नीतीश जी से झगड़ा हो गया। हाँ, तो अभी भी झगड़ जाते हैं। कहे हम जेल खाने वाले आदमी हैं, मार खाने वाले आदमी। वो गए हैं, वो कई दिन जेल गए हैं नीतीश जी। कहते हैं जेपी वाला में गए, जेपी वाला में गए हैं। जेपी वाला में कोई आंदोलन था, ये तो मनमानी था, शासन पावर लेने के लिए। हाँ। वो लड़ाई पावर की लड़ाई थी। हाँ। कि पावर लें, पावर लें। तो आजाद देश को आजाद करने वाला लड़ाई नहीं थी। वो लड़ाई देश को पावर लेने के लिए, वो लड़ाई पावर लेने के लिए लड़ाई थी। हम नहीं गए सर लड़ाई। हाँ। फिर नीतीश जी से मिलना चाहेंगे अभी कुछ समस्याओं को लेकर? कहा चाहेंगे, मुख्यमंत्री हैं तो चाहेंगे ही। मगर पहले बहुत मिलते थे, लालू जी से मिलते थे। लालू जी के बाद तो आप पूछते हैं तो बताते हैं। हाँ, बताइए। लालू जी तो इतना अच्छा आदमी था कि टेलीफोन करके कहे कि शर्मा जी हैं आज, टेलीफोन पर उधर से जवाब में जी हाँ मैं हूँ, तो लिट्टी पार्टी नहीं चाहिए जी। हम कहे कि आपको आदेश हो तो बस कल हो जाए। बस पहुँच जाते जमात को लेकर के। सब आप लोग पहुँच जाते थे। हाँ, लालू जी बुलाते थे? बुलाते थे, एकदम बेचारे ये रहते थे। हम अच्छा, लालू जी आते थे, फैन थे। वो एकदम रहते, कुछ आज तक कोई काम कर दिया रुके नहीं हूँ लालू जी। बस लालू जी के जो यहाँ पे वो जगन्नाथ मिश्र हुए जी, जगन्नाथ मिश्र जब हम लड़ रहे थे तो जगन्नाथ मिश्र वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, केदार पांडे थे। जब तो उन्होंने उस वक्त मुख्यमंत्री तो नहीं थे जी, लेकिन जब भाई का इशारा हुआ सर्वोदय जा रहा है मदद करो, तो कार्यक्रम की घोषणा करने कहो केदार पांडे को, उन्होंने नहीं करवाया। हाँ, केदारनाथ पांडे नहीं क्या किया, केदारनाथ पांडे, लेकिन इशारा था वही उनके भाई का जगन्नाथ मिश्र का। अच्छा, ललित नारायण मिश्र, ललित बाबू का। अच्छा, तो कई कहानियां बता रहे हैं। हम अगले एपिसोड में विस्तार से हम आपको पहले कुर्सी पर अब बैठा लेंगे आराम से, तब बतियाएंगे उसमें। हाँ।
अभी हम कई बातें जान समझ रहे थे, उसी दौरान अभी और भी बातें हम अभी बातें करेंगे। उसी में पता चला है कि जहानाबाद से ही आप हैं, जहानाबाद से ही। तो किंग महेंद्र जो बड़े उद्योगपति हुए और अभी तो उनका निधन हो चुका है, मगर साथ ही वह कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा से गए, लोकसभा से भी एक बार गए और राज्यसभा से भी सांसद रहे हैं। उनके भी आप शिक्षक रहे हैं, क्या कुछ बताइएगा उनके बारे में? महेंद्र हमारा विद्यार्थी था, हम उसको पढ़ाए थे ओगरी में। जी जी जी। फिर वो चला गया कॉलेज में, तक चला गया पटना। इसलिए शुरू लड़ने के लिए क्षेत्र में गया था, तो हम घर पर थे, तो वहाँ पहुँचा, कहा कि ये आशीर्वाद मेरी है। उनका का बोलो ना, मैं कहा कि चुनाव लड़े, हमको हम जाना नहीं हो, हम जानते हैं कि तुम लड़े हो चुनाव तो लोकसभा। तब हमें पास, हाँ तो हमें पास आए हो का के लिए, तुमको तुम्हारे लिए हमको पूछना पड़ेगा। तो जनाब सोचने की गाड़ी बीमा लगा देना। अच्छा, गाड़ी? हमको कि हमको गाड़ी नहीं है। अच्छा, किंग महेंद्र बोले कि आपको गाड़ी एक दे दे। गाड़ी प्रचार प्रसार के लिए प्रचार के, जहानाबाद से ना? हाँ 1980 की बात है, हाँ जब वो चुनाव में आए थे। हाँ। हमको कहा कि ना गाड़ी में तब हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो जनाब माफ कर दी, आप अपने खर्चा से प्रचार कीजिए। तो प्रचार करें। वाह। हम गए अपने। आप तो नौकरी में ना होंगे सर? नौकरी में थे, फिर भी आप प्रचार प्रसार उनके लिए करते थे। कोई हम नौकरी की परवाह हम कभी नहीं, कभी हमने किया नहीं दिया नौकरी की परवाह। एक बार की बात बताते हैं आपको जी। मैं चाकन में मिडिल स्कूल में हेडमास्टर था, चाकन मिडिल स्कूल में। अच्छा अच्छा। तो एक नेतागिरी करते हुए आते थे बराबर, सब लोग उनको करता था प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं कहता था। तो मन में लगाए हुए था कि हमको प्रणाम प्रणाम नहीं करता है। जब ऋषिदास के वो डीएम पहुंचे, तब पहुंचा वहां पर कि जी वहाँ हेडमास्टर बहुत कम रहते हैं। तो डीएम को जानकारी कैसे न थी, पहले भी गया हुआ तो होता था। मैं कहा जो आदमी स्कूल में जाकर पढ़ा लेता है, लेट गया तो वेतन नहीं लेता है, ये सही की बात। आप वेतन नहीं लेते थे? जी ना, कभी नहीं लिए ना, कभी तो जब काम करते थे तो लेते थे। अच्छा, लेकिन स्कूल के कंपाउंड में चले गए और लेट पहुंचे तो नहीं लिया। पेंशन तो अभी मिलता होगा ना आपको? यहाँ पे पेंशन भी मिलता है। पेंशन मिलता है यहाँ। अच्छा, संपरदा बाबू भी आपके मित्र रहे हैं, साथ में आपने काम किया है, पढ़ाई की है, ऐसी कई बातें जानकारी है। हम लोग दोनों विद्यार्थी थे घोसी हाई स्कूल के। घोसी हाई स्कूल? घोसी हाई स्कूल में जी। उधर ओकरी में उस वक्त स्कूल नहीं था, तो घोसी में वो भी पढ़ता था, हम भी पढ़ते थे, साथ ही था हमारा। बिहार के बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं, देश के भी जाने माने। यहाँ उद्योगपति रहा, लेकिन लक्ष्मी पुस्तकालय के परमेश्वर बाबू थे, वो एक दवा की दुकान खोले थे। अच्छा। और उसी में वो भी काम करने लगा, हमको भी आग्रह की करने के लिए, तो हम भी करें। हमारे बड़े भाई थे ममेरा, इसलिए मेरे साथ लाचारी थी, उनकी बात मानना था। तो बड़ा बिजनेसमैन बन गए आप, शिक्षक से शिक्षक नेता बहुत बड़े बन गए। यहाँ दोनों का क्षेत्र अलग अलग हो गया पढ़ाई के बाद। यहाँ कहा हमने कि हो सब हम ये सब काम ना करो,
कौन बोला बिजनेस ना कर बो, दवाई वाला? नहीं, सब बिजनेस हम ना करते, हाँ, हम सब ऐसे ही- करते तो आप भी बिजनेसमैन रहते आज, हजारों हजार करोड़ का मालिक। या ऐसे ही हम खुश हैं, खुश हैं? जहाँ शिक्षक नेता में ही खुश हैं? जहाँ खुश हैं। ये बहुत बड़ा दायित्व और पद होता है शिक्षक, समझिए कि इससे बड़ा कोई देश दुनिया में नहीं है। हमको शिक्षक बड़ी मानता है, हाँ, हम खुश हैं। ऐका जबरदस्ती भी आपको अध्यक्ष बनेले हैं। यहाँ जबरदस्ती, हाँ, लोगों का प्यार और लगाव है। यहाँ हाँ, तो और भी आपके एक और चीजें है कि आपके बेटे अरुण जी 2 बार जहानाबाद के सांसद रहे, अनिल शर्मा जी हम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस पर भी कुछ बोलना चाहेंगे? एक मुन्ना जी हैं, वो भी राजनीति में आने वाले हैं। हाँ, तो अच्छा है, स्वागत है। स्वागत है। हम्म, और वो दोनों तो ये इसके लिए हमको खुशी है कि कम से कम घूस नहीं कमाता है दोनों, घूस नहीं कमाते हैं कोई? ना नहीं, ना, इसकी आपकी खुशी है। इसके लिए खुशी है। हम्म, मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा बेटा इस क्षेत्र में उतरे तो ईमानदार बन के उतरे, ईमानदार बन के उतरे। जहाँ चलिए, तो बोलते बोलते ब्रजनंदन शर्मा जी भावुक हो जा रहे हैं। 105 साल, यहाँ काफी कुछ देखे हैं, आजादी से लेकर आज तक की हम कई बातें सुन रहे थे और जान रहे थे। आजादी के लिए तो जेल गए, आजादी के लिए जेल गए, गए हैं। हमारे शिक्षकों की लड़ाई के लिए जेल गए हैं। यहाँ 17 दिन रहे भागलपुर जेल में, 17 दिन यहाँ फिर पटना में भी रहे थे। पटना में भी रहे। चलिए, तो हम अभी इतना ही पे एंड करना चाहेंगे, और भी हम आएंगे तो बात करेंगे बाबा आपसे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। औपचारिकता के लिए बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम रविकांत हुआ। अभी हम एक बड़े शिक्षक नेता से मिल रहे थे, ब्रजनंदन शर्मा जी हैं, जिनका कह सकते हैं कि 60-70 सालों से शिक्षकों के नेता के तौर पर देश दुनिया में, देश विदेशों में जाने गए। हम सोचे कि आज कुछ बात करते हैं। आए कंटेस्ट कभी हमको नहीं हुआ है, निर्विरोध। अच्छा, निर्विरोध। यहाँ अभी भी तो निर्विरोध ही है। निर्विरोध है। निर्विरोध ही। यहाँ तो कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मामला पर जैसे हम चाह रहे थे कि आप अभी के IAS अधिकारी हैं, नीतीश जी हैं, नीतीश जी को कुछ बोलिए, कुछ क्या कौन निर्णय करे, अभी कौन निर्णय कर रहा है जिस प्रकार से देखें? अफसर उनके क्या कर रहा है, अपने क्या करेंगे, अपने करने तो अच्छे है। हाँ, अपने करेंगे तो अच्छा निर्णय करेंगे। अच्छा निर्णय कराया। नीतीश जी ऐसे अच्छा आदमी है ना? आदमी तो अच्छा है, आदमी अच्छे हैं, आदमी अच्छा बिगाड़ नहीं है, बिगाड़ नहीं है। नहीं, लेकिन वो अफसर करता है और प्रदर्शन करते हैं, ये ऑब्जेक्शनेबल है। अच्छा, नीतीश जी में ये अफसरशाही थोड़ा हावी हो गया है क्या इसको? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हाँ, कि अफसरशाही उन पर हावी हो गया है, वही नाजायज करता है, इसलिए अगर उससे दूर हो जाए तो एकदम अच्छा। भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी क्या? जहाँ लगेगा थोड़ा कम होना चाहिए। यहाँ तो हम कई बातें कर रहे थे, उसी के दौरान हमने यह भी जाना ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी जो मामला चल रहा है, जो बार बार आ रहा है विज्ञप्ति से लेकर तमाम हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, और उन सभी बातों को बिहार सरकार अब जो बहाली करती है BPSC के माध्यम से अभी कर रही है बहाली, उस पर भी हमने शुरुआत में ही कई सवाल जवाब पूछे और अभी भी पूछे। हम अंतिम कर रहे हैं, अभी इस साक्षात्कार को यहीं रोकेंगे, फिर हम आगे आएंगे बात करने के लिए। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत, मेरा नाम रविकांत हुआ। ब्रजनंदन शर्मा जी बड़े शिक्षक नेता, लगभग 60-70 सालों से हैं, उनसे हमें भी बात कर रहे थे, 105 साल के थे। बोलते बोलते भावुक भी हुए और हमने बीच में सोचे साक्षात्कार रोक देते हैं, मगर फिर और भी हम सवाल जवाब कर लिए हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।